हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8th संस्कृत का दूसरा पाठ बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्यवाणी में कदापि न विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। जो ये पाठ है यह प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम में संकलित है। पूरी जो आपके पंचतंत्र हैं इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ इसमें दी हुई हैं, आपको मॉरल स्टोरीज़ दी हुई हैं। तो इन मॉरल स्टोरीज़ में ही जो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र जो होते हैं इनके, वो पशु पक्षी होते हैं। मनुष्य बहुत कम दिखाई देते हैं इसमें, तो पशु पक्षियों को उसको पात्र इसमें बनाया गया है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला पाठ आपका पूरा हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर आपको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आप फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहले पहला वाला हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो कस्मिचित् वने खरंकरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। कि एक बार किस्मचित वने का मतलब है किसी वन में एक खरंखर नाम का शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए वो भूख से तड़पता हुआ, क्योंकि उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ था, तो भूख से तड़पता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद जब दिन छिपने को आया, शाम हो गई, तो उसे एक गुफा मिली। गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई ना कोई प्राणी रहने के लिए आएगा। इस गुफा में मैं, जो शेर ने कहा, इस गुफा में मैं छुप कर बैठ जाता हूँ, और जब कोई यहाँ पर आएगा तो उसको मैं खा जाऊंगा। पहला वाला पैराग्राफ बहुत आसान है। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ें। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृंगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहः पदपद्यति गुहायां प्रविष्टाद् दृश्यते, न च बहिर्गता। शृंगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। तत् किं करवाणि? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्ध। भो बिल किं न स्मरसि? भो बिल किं न स्मरसि? यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आक्रेष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयस्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। इसमें कुछ आपके कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसमें कठिन शब्द देखेंगे अंतरे। अंतरे मीन्स होता है बीच में। दूसरा कठिन शब्द है गुहाया मीन्स होता है गुफा का। इसमें सप्तमी विभक्ति है,
तो गुहाया मतलब गुफा का। समागच्छत, समागच्छत मतलब आया। यावत जब तक, तावत तब तक। सिंह पद पद्यति, शेर के पैरों के निशान। प्रविष्ठा, अंदर चली गई। तर्कयामी, सोचता हूँ। तर्कयामी, सोचता हूँ। विनिष्ठोऽस्मि, बहुत बुरा हो गया। यहाँ पर भी आपको कुछ कठिन शब्द दिखते हैं इस पैराग्राफ में, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका प्रत्यागमिष्यामि, ये प्रति आगमिष्यामि है, यानी कि वापस आ जाऊंगा। आकार्यस्यसि, आकार्यस्यसि, इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको है। आकार्यस्यसि का मतलब होता है कॉल करना या फिर बुलाना। आकार्यस्यसि का मतलब होता है कॉल करना, यानी कि बुलाना। और आवहसी, आवहसी, आवहसी का मतलब भी होता है बुलाती है या बुलाना। तरहि मतलब तो, और यास्यामि मतलब चला जाऊंगा। यास्यामि का मतलब होता है चला जाऊंगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार पूरा। तो इसी बीच, एतस्मिन अंतरे, इसी बीच, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। जो गुफा के अंदर शेर छुपा हुआ था, उसका स्वामी दधिपुच्छ वहां पर आ गया। और वह वहां जब तक देखता, वहां पर उसने देखा कि वहां पर शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं, जो कि गुफा के अंदर तो गए हैं पर वहां से बाहर आते हुए नहीं दिखे हैं। गिदड़ ने सोचा, अब तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। निश्चय ही इस बिल में शेर छुपकर बैठा है, अब मैं क्या करूं। अब उस जो श्रृंगाल ने सोचा, उस गीदड़ ने सोचा कुछ आइडिया किया जाए, मतलब कुछ उपाय लगाया जाए। तो उसने बोलना शुरू कर दिया बिल के मतलब जो आपके गुफा के बाहर से, कि हे गुफा, हे गुफा, क्या तुझे याद नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समय समय कृतोस्ति। क्या मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था, जो शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, यत यदाहम बाह्यतः प्रतिज्ञा प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तुम मुझे बुलाओगी, मतलब तुम मुझे अंदर आने के लिए आह्वान, मुझे पुकारोगे, मुझे आकर्ष्यसि का मतलब मुझे पुकारोगी, मुझे बुलाओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। आगे बढ़े। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साध्वितम् उच्यते, भयसन्त्रमंसां हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु चाधिको भवेत्। एक बार फिर से देखें इसको। भयसंतस्त्रमंसां हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु चाधिको भवेत्। इसका अर्थ देखें। अत श्रुत्वा, अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, जो शेर उस गुफा के अंदर बैठा था, उसने ये सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा पुकारती होगी जब वो बाहर से आता होगा। आज ये मेरे डर की वजह से, जब शेर उसके अंदर बैठा हुआ है, उस डर की वजह से शायद आज वो गुफा बोल नहीं रही है। इसीलिए ठीक कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर में होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं हो पाती। जो डरा हुआ है वो अपने सही से काम नहीं कर पाता, और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, वो भी कांपती हुई, डरती हुई
होती है। आगे का हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, तद अहम अस्य आवाहनं करोमि एवं सबिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति इत्थ विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनं प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायनम् इमम् अपठत्। इसमें कुछ कठिन शब्द आपको दिए हुए हैं, जैसे कि तत्, कुछ कठिन शब्द दिए हैं, तो कठिन शब्दों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है तत् आवाहनम, यहाँ पर दिया हुआ है आपको आवाहनम अक्रोध। आवाहनम अक्रोध का मतलब होता है बुलाना। आवाहनम अक्रोध का मतलब होता है बुलाना। प्रविश्य, प्रविश्य का मतलब है प्रवेश करके। भोज्यम का मतलब है भोजन करने योग्य। उच्चय का मतलब है जोर से। उच्च गर्जनम का मतलब है जोर से दहाड़ना। प्रतिध्वनिना मतलब है गूंज या फिर एको। आह्वयत का मतलब है बुलाना। आइए इसका अर्थ देखें। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अब शेर ने सोचा मैं इसको जोर से बुलाता हूं, इस तरह यह गुफा में आ जाएगा और मैं इसको मारकर खा जाऊंगा। यह सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की भयानक आवाज सुनकर पूरी गुफा जोर से गूंजने लगी और इससे दूसरे पशु भी डरने लगे। और गीदड़ को यह पता चल गया कि उस गुफा के अंदर तो शेर बैठा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है, जो स्टोरी का मॉरल है वह यह है, अनागतम यह कुरते स शोभते स सोचते यो न करोत्यो अनागतम वने यत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता। इसमें आपको कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उन कठिन शब्दों को मैं आपको बता देता हूं। पहला वर्ड है अनागतम। अनागतम का मतलब होता है, अनागतम का मतलब होता है आने वाला कल में, आने वाले कल में। कुरुते का मतलब होता है करना। शोभते का मतलब होता है शोभा पाता है। सोच्यते का मतलब है सोचने योग्य, जिसके बारे में विचार कर सकें। वने अत्र का मतलब है यहाँ, वन में। संस्थस्य का मतलब है रहते हुए। जरा का मतलब है बुढ़ापा और बिलस्य मतलब है गुफा। वाणी मतलब है आवाज। कदापि मतलब है कभी भी। में मतलब है मैंने। श्रुता मतलब है सुनी हो। तो यही इस पूरे चैप्टर में आपका सार पूरा दिया हुआ है। इसका अर्थ मैं बता देता हूं। अनागतम यह कृते सशुभ्यते, जो आने वाले कल को, कल का उपाय करता है, जो मतलब आने वाले कल के बारे में सोचता है, वह ही इस संसार में सफल होता है। और जो आने वाले कल को नहीं सोचता, आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता, अपने भविष्य की चिंता नहीं करता, वह सदैव दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। यह सियार ने कहा, गीदड़ ने कहा कि इस वन में रहते हुए मेरा पूरा बुढ़ापा आ गया, पर मैंने कभी भी एक गुफा की आवाज़ आज तक नहीं सुनी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दिमाग से काम करना चाहिए।
अगर हम दिमाग से काम करेंगे तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। तो बच्चों, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने PDF में दिए हुए हैं। इसके शब्दार्थ भी आपको मैंने PDF में आपको चैप्टर भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।